अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है सही तरीके से, और आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी किस तरह अवेल करनी है। मैं खुद ऑलरेडी FAC से लेके BS तक मैं 3 स्कॉलरशिप अवेल कर चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, जिसमें एहसास स्कॉलरशिप है, PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप है, और उसी के साथ साथ डायरेक्टेड स्कॉलरशिप जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो आप लोगों ने सही तरीके से एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है ताकि आप लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो और आप लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सको। HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप में जो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है उसमें आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें आप लोगों की यूनिवर्सिटी फ़ी आप लोगों की पे होती है स्कॉलरशिप की तरफ से, और आप लोगों को स्टेटमेंट भी दिया जाता है, जिससे आप लोग अपनी जो कंप्लीट अखराजात होते हैं, इसमें स्टेशनरी का सामान होता है और उसी के साथ साथ जो आप लोगों के बसेस के अखराजात होते हैं वो भी आप लोगों के स्टेटमेंट में कवर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सही तरीके से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करनी है ताकि आप लोग ये स्कॉलरशिप अवेल कर सको। तो सबसे पहले हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को पेज नंबर 6 पे आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप लोग स्कॉलरशिप ले सकते हैं या नहीं। तो मैं ये बिल्कुल आप लोगों को पेज 6 पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप अवेल करना है और आप लोगों ने स्कॉलरशिप लेना है, और आप लोगों की ये जस्तजू है कि आप लोग इस स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी स्टडी कंप्लीट कर सको। तो आप लोगों ने ये एप्लीकेशन सही तरीके से फिल करनी, कोई भी आप लोगों ने इसमें मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन के स्टार्ट में जो आप लोगों को शो हो रहा है उसमें सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल, जिस भी प्रोग्राम में आप लोग BS कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेटेंट नेम, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों ने अपनी एप्लीकेटेंट जो आप लोगों की CNIC नंबर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों के पास कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है, और उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा आर यू करंटली वर्किंग। तो अगर आप लोग अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या इसी के साथ आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज एज अ स्टूडेंट आप लोगों ने अगर ये स्कॉलरशिप अवेल करना है तो आप लोगों ने नो ही मेंशन कर लेना है। तो उसी के नीचे ही आप लोगों के पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ आंसर इज यस टू क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट द सेक्शंस 9 एंड 13। तो अगर आप लोग यहाँ पे यस कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों के पास जो सेक्शन 19 एंड 13 होगा तो वो भी आप लोगों ने फिर फिल आउट कर लेना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे नो मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने टेलीफोन, आप लोगों ने यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोगों ने देना है, और यहाँ से आप लोगों ने अपना कोई एक्टिव जो आप लोगों का ईमेल होगा, प्रोफेशनल ईमेल, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये है कि टोटल फैमिली मेम्बर्स करेंटली लिविंग विद यू। तो आपके साथ आपके फैमिली के जितने भी मेम्बर्स है, टोटल मेम्बर्स, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसी के नीचे आप लोगों के पास शो हो रहा होगा नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, रिलेशनशिप, और उसके बाद रिमार्क्स। तो यहाँ पे आप लोग फर्दर अपने ब्रदर, सिस्टर, वालिद साहब, मदर, तो सब की यहाँ पे आप लोग डिटेल मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने रिलेशनशिप मेंशन कर लेना है। तो मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने अपने वालिद साहब का नाम मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप में आप लोगों ने फादर मेंशन कर लेना है। तो उसकी शादी ऑफ कोर्स हो गई तो यहाँ पे आप लोगों ने यस कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो भी रिमार्क्स लिखना हो, आप लोग वैसे ज़रूरत नहीं, अगर आप लोगों ने लिखना है तो आप लोग यहाँ पे रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। उसी के साथ आप लोगों ने मदर, फादर, सिस्टर, तो फर्दर आप लोगों ने यहाँ पे उनकी डिटेल्स मेंशन कर लेनी। उसी के साथ जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स अर्निंग। तो आप लोगों के जितने भी भाई, ब्रदर्स, फादर जो भी अर्निंग कर रहे हैं तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यस यहाँ पे टिक किया था तो उसी के साथ आप लोगों ने फिर यहाँ पे अपना नाम भी मेंशन कर लेना है, और अगर आप लोगों ने यहाँ पे नो मेंशन किया था तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आप लोगों की अर्निंग कर रहे हैं फैमिली में तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन होगी, अगर आप लोग स्कॉलरशिप
अवेल करना चाहते हैं, और ये है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ अपने वालिद साहब की जो इनकम है वो आप लोगों ने यहाँ पे शो करनी है, और उसके बाद रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स, जो ऑक्यूपेशन होगा वो आप लोगों ने स्पेसिफाई करना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर, उनकी डिजिग्नेशन क्या है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास शो हो रहा होगा मंथली ग्रॉस पे अर्निंग। तो वो एक मंथ में जो उनकी टोटल इनकम होती है वो कितनी है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास शो भी हो रहा होगा टोटल मंथली फैमिली इनकम एट सेल्फ इनकम इफ एप्लीकेबल PKR रुपीज़। तो यहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तानी रुपीज़ में जो आप लोगों के पास टोटल इनकम होगा अपनी फैमिली का, जो भी यहाँ पे आप लोगों ने ऐड किया होगा, तो वो आप लोग यहाँ पे टोटल करके आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है कि ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर स्टडिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने उन सिस्टर्स ब्रदर्स जो आपके हैं वो मेंशन कर लेने जो करंटली स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने फर्दर उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर लेना है, और रिलेशन विद एप्लीकेटेंट, आपके साथ उनका क्या ताल्लुक है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, तो किस तालीमी इदारे में वो लोग, तो यहाँ पे आप लोगों ने नाम भी मेंशन कर लेना है, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट एड्रेस होगा वो भी यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। और यहाँ से आप लोगों ने फी पर मंथ, तो उस स्कूल या इंस्टीट्यूशन की कितनी फी है वो भी आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो फर्दर जितने भी आप लोगों के ब्रदर या सिस्टर पढ़ रहे हैं वो आप लोग यहाँ से डिटेल्स दे सकते हैं। और उसके बाद जो टोटल फ़ी और ट्यूशन चार्जेस, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर। उसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन में जो आप लोगों के पास डिटेल्स मांगी गई वो आप लोगों के वालिद साहब के हवाले से हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट जो डिटेल्स मेंशन करनी है वो आपने अपने वालिद साहब की जो डिटेल्स होंगी वो आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। यहाँ पे फादर नेम आएगा, यहाँ पे कंप्यूटराइज सिग्नेचर आप लोगों ने उनकी मेंशन कर लेनी है। और यहाँ से आप लोग स्टेटस देख सकते हैं, अगर अलाइव है तो यहाँ पे आप लोगों ने टिक कर लेना है, और अगर वो वफात पा चुके हैं तो यहाँ से आप लोग टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोफेशनल स्टेटस शो हो रहा होगा, अगर एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं, रिटायर्ड है या बिजनेस ओनर है तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप लोग एम्प्लॉयड पे टिक कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने नेम ऑफ कंपनी एम्प्लॉयर, तो किस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो नाम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों के वालिद साहब का टेलीफोन नंबर आएगा, और यहाँ पे आप लोगों ने वालिद साहब का मोबाइल नंबर मेंशन कर लेना है। ऑक्यूपेशन टाइप आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि उनकी क्या ऑक्यूपेशन है, और यहाँ पे आप लोगों ने NTN नंबर मेंशन कर लेना है, अगर है तो गुड, अगर नहीं तो आप लोगों को फिल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप लोग NA भी मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों के पास डिजिग्नेशन एंड ग्रेड है, तो उनकी डिजिग्नेशन क्या है उस इदारे में, और यहाँ पे BPS, जो BPS ग्रेड होता है 1 से लेके 22 तक जो अफसर होते हैं जिनका ग्रेड होता है 6 ग्रेड 8 ग्रेड 9 ग्रेड या 16 17 ग्रेड, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद ग्रोस मंथली इनकम आप लोगों ने मेंशन करना है। ग्रोस मंथली इनकम वो है जो आपके वालिद साहब की टोटल इनकम है, जिसमें से टैक्सेस या जो आप लोगों के अखराजात है वो अभी तक कटे नहीं, तो जो टोटल इनकम वो उनको मिलती है पर मंथ वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से पूछा गया है वो है टोटल नेट मंथली टेक होम इनकम सैलरी पेंशन या अदर्स। तो आप लोगों के जितने भी अखराजात है जब वो कट जाते हैं आपके वालिद साहब ये सैलरीज है, उसके बाद जो आप लोगों के पास इनकम रह जाती है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो है कि एनी अदर सपोर्टिंग पर्सन, मदर, गार्डियन, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली रिलेटिव, गार्डियन। तो अगर आप लोगों को फादर के अलावा भी कोई सपोर्ट करता है तो वो उनकी डिटेल आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने नाम लिखना है, रिलेशनशिप क्या है उनका आपके साथ, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, या फैमिली में कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, डिजिग्नेशन यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर लेनी, जैसा मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था। उसके बाद मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल टू एप्लीकेटेंट इन PKR, तो वो आपको कितना सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में मेंशन कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों से 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि एसेट इनकम। तो अगर आप लोगों के इसमें आप लोगों के पास कोई भी एसेट है, अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, या आप लोगों ने लैंड लीज भी दिया हुआ है, या आप लोगों के बैंक में कोई डिपॉजिट्स आप लोगों ने की हुई है, सेविंग किया हुआ है, या उसके बाद आप लोगों के पास किसी भी कंपनी में आप लोगों के शेयर्स है या स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
अदरवाइज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी, अदरवाइज़ आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों के पास शो हो रहा है अदर स्पेसिफाई, अगर इसके अलावा भी आप लोगों के पास कोई इनकम सोर्स है तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों ने टोटल इनकम मेंशन कर लेना है। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी या आप लोगों के बैंक डिपॉजिट्स होंगे या आप लोगों की किसी कंपनी में शेयर्स होंगे तो इसका मतलब आप इस स्कॉलरशिप के नीडी नहीं है, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियली वो आपकी कंप्लीट है, फिर आप स्कॉलरशिप को क्यों लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल फैमिली मंथली इनकम शो हो रहा है, तो यहाँ से आप लोग अपने फैमिली मेम्बर का नाम मेंशन कर सकते हैं, उनका रिलेशनशिप आपके साथ, मंथली इनकम फ्रॉम एसेट्स और मंथली ग्रॉस पे अर्निंग। तो अगर उनकी मंथली एसेट्स है वहाँ से कितनी अर्निंग है और उनकी जो मंथली ग्रॉस इनकम है वो कितनी है, और जो मंथली नेट इनकम है जिसमें से आप लोगों के जो अखराजात है उनको निकाल कर जो इनकम रह जाती है वो कितनी है, उनकी डिटेल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास शो हो रहा होगा एप्लीकेंट मंथली ग्रॉस अर्निंग, एप्लीकेंट मंथली नेट आप लोगों के पास इनकम है, तो आप लोगों ने अपनी डिटेल्स तो दी नहीं होगी, तो आप लोगों ने यहाँ पे NA मेंशन कर लेना है। अगर इसके अलावा कोई भी इस तरह की अर्निंग करे तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने टोटल मंथली इनकम कितनी होती है वो लिखनी है, और टोटल एनुअल इनकम, अगर आपके वालिद साहब की इनकम 35,000 है तो आप लोगों ने उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास टोटल एनुअल इनकम आ जाएगा, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 30 में शो होगा फैमिली एक्सपेंचर्स, तो आप लोगों के फैमिली के जो अखराजात हैं वो कितने हैं, इस पोर्शन में आप लोगों ने वो डिटेल्स आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एकोमोडेशन एक्सपेंचर जो आप लोगों के रहने के अखराजात है उसमें आप लोगों के पास टाइप क्या है, बंगलो है या आप लोगों के पास जो रेंट है, आप लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है घर, अगर जो भी आप लोगों के पास टाइप है, यहाँ पे आप लोगों के पास रेंट पेमेंट, जो भी आप लोगों के घर का टाइप है वो आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपार्टमेंट है, फ्लैट है या सेल्फ और ओन फैमिली है तो वो आप लोग यहाँ से टिक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ से टिक कर सकते हैं। टाउन हाउस है या विलेज हाउस है तो वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और उसी के रिलेटेड आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा हाउस प्लॉट साइज इन स्क्वायर फीट आप लोगों ने लिखना है, और उसी के साथ कवर्ड एरिया इन स्क्वायर फीट वो भी आप लोगों ने निकाल के अपने घर का मेंशन कर लेना है। उसके साथ यहाँ पे आप लोगों के पास शो हो रहा होगा एकोमोडेशन लोकेशंस एड्रेस, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने घर का कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है और लोकेशन भी आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं वो आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एयर कंडीशंस कितने हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जितना भी आप लोगों के घर में है या नहीं है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अकोमोडेशन मंथली रेंट, अगर आप लोग किसी भी किराए के घर में रह रहे हैं तो वो अगर आप लोगों का किराया है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, और एकोमोडेशन एनुअल रेंट, अगर आप लोगों को सालाना जो आप लोगों की रेंट की अखराजात है वो कितने तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है, और यहाँ से टोटल एकोमोडेशन रेंटल एक्सपेंचर्स, तो आप लोगों की जो रहने की जो टोटल अखराजात है वो कितनी वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। उसके नीचे आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा एनी अदर हाउस फ्लैट ओन्ड बाय द पेरेंट्स गार्डियन, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई विद लोकेशन एंड साइज। अगर इसके अलावा आपकी फैमिली के साथ कोई और हाउस है या कोई और फ्लैट है तो वो भी आप लोगों ने स्पेसिफाई करना है लोकेशन के साथ, आप लोगों को यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों के पास यूटिलिटीज़ एक्सपेंचर्स है, जो आप लोगों के टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये जो अखराजात है आप लोगों के यूटिलिटीज़ अखराजात में आती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इसके जो अखराजात है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। और उसके बाद जो आप लोगों के पास मेडिकल एक्सपेंचर्स है एवरेज लास्ट ऑफ 6 मंथ्स, तो आप लोगों के 6 मंथ्स में मेडिकल पे जितने भी आप लोगों के अखराजात हुए उनकी आपने एवरेज निकालनी है, और उसके बाद एवरेज आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जिस तरह फर्स्ट मंथ में आप लोगों के 1000 अखराजात आए थे, सेकेंड मंथ में आप लोगों के 2000, थर्ड मंथ में आप लोगों के 2500, और इसी के साथ साथ आप लोगों ने 6 मंथ्स तक का एवरेज निकाल के यहाँ पे मेंशन कर लेनी है।
उसके बाद आप लोगों ने टोटल फैमिली एक्सपेंचर्स जितने भी है, एजुकेशन एक्सपेंचर्स, एकोमोडेशन, यूटिलिटीज़, मेडिकल, म्यूज़िक, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है और उनको प्लस करके आप लोगों ने मंथली यहाँ पे लिखनी है। तो जितना आप लोगों के मंथली एक्सपेंचर आएंगे उनको आप लोगों ने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास एनुअल एक्सपेंचर निकल कर आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली एक्सपेंचर्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी टोटल मंथली इनकम लिखनी और यहाँ पे एक्सपेंचर जो आप लोगों के और हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं और उसके साथ यहाँ पे आप लोगों ने नेट मंथली डिस्पोजल इनकम मेंशन कर लेनी। इसी तरह आप लोगों ने ईयरली का भी निकालना है, सालाना जो आप लोगों के अखराजात और इनकम होगी उसको भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इफ़ द मंथली और एनुअल डिस्पोजल इनकम इज़ नेगेटिव, काइंडली एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द गैप एंड द अरेंजमेंट थ्रू विच द डिफरेंशियल गैप इज़ मीट बाय द फैमिली। तो अगर आप लोगों के वालिद साहब की मिसाल के तौर पर जो मंथली इनकम है वो आप लोगों की 30,000 है और जो आप लोगों के अखराजात है वो आप लोगों के 32,000 के अखराजात आप लोगों के मंथली आते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास गैप आ रहा है 2,000 का, वो आप लोग किस तरह कवर करते हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि आप लोगों के पास जो 2,000 रुपये आप लोगों के बढ़ जाते हैं, जो आप लोगों के अखराजात है मंथली इनकम से, वो आप लोग किस तरह आप लोग मैनेज कर लेते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। यहाँ पे नीचे आप लोगों के पास शो रहा होगा एसेट्स विद करंट मार्केट वैल्यू, डज द फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट। तो आप लोगों के पास कोई गाड़ी है या नहीं, तो वो आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यस काइंडली फिल द रिलेवेंट डिटेल्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे यस कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने उस गाड़ी की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। यहाँ पे आप लोगों के पास 37 नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ केटल्स विथ काइंड, तो आप लोगों के पास कितने माल मवेशी है, गाय, बकरी, आप लोगों के पास जितने भी माल मवेशी है उसका टाइप आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसी के साथ आप लोगों के पास 38 नंबर क्वेश्चन में एरिया एंड लोकेशन ऑफ लैंड्स प्लॉट्स ओन्ड, अगर आप लोगों के पास कोई प्लॉट है या लैंड है उसकी लोकेशन आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है अगर आप लोगों के पास है। तो अगर आप लोगों के पास कोई प्लॉट या लैंड है तो उसकी जो डिटेल्स है वो फिर आप लोगों ने यहाँ से मेंशन कर लेनी है। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है और गवर्नमेंट स्कीम है, तो जो भी है वो उसकी क्वांटिटी, साइज, लोकेशन, एड्रेस, तो ये कंप्लीट आप लोगों ने इस पोर्शन में आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। उसके नीचे यहाँ पे आप लोगों के पास एसेट टाइटल्स हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एसेट टाइटल्स शो रहा होगा, यहाँ पे फादर, मदर और यहाँ पे आप लोगों के पास सेल्फ गार्डियन टोटल्स। तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस एसेट्स में से आप लोगों के पास जो भी है तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वो फादर के साथ है या मदर के साथ है या आपका ओन है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने उसकी टोटल जो वैल्यू है वो आप लोगों ने लिख लेनी है। अगर आपके फादर के पास भी हाउस है और आपके पास भी हाउस है तो इसकी जो टोटल है वो कितनी है 2, तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर 2 मेंशन कर लेना है। उसके नीचे जो आप लोगों के पास 41 नंबर क्वेश्चन है, लोन टेकन फॉर एप्लीकेटेड एजुकेशन, तो अगर आपके वालिद साहब ने आपके तालीम के लिए किसी से कर्ज लिया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंड अगर किसी से लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। एनी सोर्स फाइनेंसिंग अदर देन लोन, अगर आप लोगों ने लोन नहीं हुआ, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हाउ आर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर चार्जेस पेड, तो आप लोगों ने जब एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में तो वो फीस आप लोगों ने किस तरह जमा की वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेटेंट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो कंप्लीट जो आप लोगों ने मैट्रिक किया, एफएससी, इंटरमीडिएट और आप लोगों ने अगर बैचलर में अभी कोई फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, तो उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है वो है पर मंथ फी ट्यूशन चार्जेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जो आप लोगों ने लास्ट जो भी आप लोगों ने एफएससी की है या आप लोगों ने मैट्रिक किया है या आप लोग अभी यूनिवर्सिटी में हैं, तो जितना भी आप लोगों ने फीस सबमिट किया है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हैव यू एवर गॉट एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई स्कॉलरशिप लिया हुआ है एफएससी में, मैट्रिक में, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यस हुआ है। अगर आप लोग मेंशन कर लेते हैं यस और आप लोगों ने वाकई में कोई स्कॉलरशिप अवेल की है तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कमेटी के ऊपर कि इसने पहले भी बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेल किए, तो इसको HSC नेट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप अवेल किया तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। इफ़ यस फिल द डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप, अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द स्कॉलरशिप,
तो अगर इससे पहले आप लोगों ने स्कॉलरशिप लिया हुआ है तो आप लोगों के पास कोई प्रूफ होगा, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है और यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट डिटेल्स मेंशन कर लेनी है। उसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप वाकई में अवेल करनी है तो आप लोगों के पास यहाँ पे होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह लिखना है, तो ये डिसाइड करेगा कि आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, कमेटी आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए हायर करे, सेलेक्ट करे या नहीं। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों ने देख लेनी है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह लिखना है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास अंडरटेकिंग शो रहा होगा, तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद ये ऑफिस यूज़ के लिए यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने फाइल के साथ अटैच करने हैं, तो उसकी वीडियो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही होगी, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोगों ने कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जो आप लोगों ने अटैच करने हैं। तो ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।